नमस्कार किसान भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है गेहूं में अपनी पैदावार कैसे बढ़ाएं। चाहे वो हमने पॉपुलर में सहफसली खेती के रूप में गेहूं बोए हुए हों या साधारण रूप से गेहूं बोए हुए हों, हम अपने गेहूं की पैदावार को कैसे बढ़ाएं। चलो, नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम आ पहुँचे हैं अपने खेत में। हमारी ये जो नर्सरी है ये पॉपुलर की लगभग 2 वर्ष की हो चुकी है। हमने इसमें पहले तो गन्ने की फसल ली थी शुरू के 2 साल, फिर अब हम इसमें सहफसली खेती के रूप में हमने जो है गेहूं की फसल लगाई हुई है। अब गेहूं में हमने क्या किया था, पहले तो आपको दिखाया था कि खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करके हमने अपने गेहूँ में जो खरपतवार हो रखी थी वो सब खत्म करी। अब एक हमारे किसान मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने हमें बताया कि भाई गेहूँ जो है मेरे उनमें रोग आया हुआ है, पीला रतुआ कह देते हैं। पीला रतुआ, गेहूं आपके पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं और वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उस पर हल्दी का छिड़काव कर दिया हो। आपने भी देखा होगा बहुत से गेहूं के खेत में ये रोग आ जाता है। अच्छा, तो उन्होंने हमें बताया कि मेरे खेत में लगभग 70% में ये रोग आया हुआ है, इसे मैं कैसे कंट्रोल करूँ। और उन्होंने भी गेहूँ जो है वो पॉपुलर की अपनी बगीचे में सहफसली खेती के रूप में लगाई हुई है। तो किसान भाइयों, आइए आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है अपने गेहूं की पैदावार को कैसे बढ़ाएं, और इस अवस्था में जब आपके गेहूं हो गबसन की अवस्था में, तो उन्हें इस मौसम की बीमारियों से कैसे बचाएं और कैसे उत्पादन को बढ़ाएं। तो किसान भाइयों देखिए, हमारे जो ये गेहूं हैं ये लगभग बाल निकलने की अवस्था में तैयार खड़े हुए हैं। इनमें बाल निकलने को तैयार है। हालांकि इन गेहूं में कोई बीमारी नहीं आई हुई है, लेकिन जिन गेहूं में पीला रतुआ या और कोई किसी प्रकार की बीमारी जो इस मौसम में या इस अवस्था में हम कह सकते हैं वो आती है, उनके लिए मैं आज आपको एक दवा का सुझाव दूंगा, जिससे कि एक तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और रोग अगर आया हुआ है तो वो हटेगा भी, और अगर नहीं आया हुआ है तो रोग नहीं भी आएगा। तो जानते हैं वो क्या है प्रोडक्ट। देखिए किसान भाइयों, जो हमने अपने गेहूँ के खेत में लगाई है दवा वो 3 प्रकार की हैं। एक तो NPK लिया है मैंने 05234। इसमें आपका एक तो पोटेशियम होता है और एक फास्फेट होता है, यानी कि पोटास और फास्फोरस 2 चीज़ें होती हैं। आप इसको ले सकते हैं 1 किलो प्रति एकड़ की दर से। अच्छा, और दूसरा, इस मौसम में जो हल्के फुल्के मच्छर, फुदका इत्यादि जो कीट होते हैं उनकी रोकथाम के लिए कोई ज़्यादा बड़ी कीटनाशक की जरूरत नहीं होती। थाइमेथॉक्सम 25% WG, या फिर इसकी जगह तरल रूप में आता है 30% FS, थाइमेथॉक्सम 30% FS, वो भी ले सकते हैं। मात्रा की बात करें तो ये लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़, या अगर तरल रूप में लेंगे तो 100 ml प्रति एकड़। अब जो मेन दवा आती है उसकी बात करें हम, जो उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं और फफूंदी के जो रोग होते हैं उनके लिए भी। ये दवाई हमने ली है एजोक्सिट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18%। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, एजोक्सिट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। ये फंगिसाइड होती है। वैसे तो जो फफूंदी जनित रोग होते हैं उनके कंट्रोल के लिए ये दवा इस्तेमाल में लाई जाती है। लेकिन अगर आप इस दवा का इस्तेमाल, इन तीनों दवाओं का इस्तेमाल आप इस अवस्था के गेहूं में करेंगे जिनमें या तो बाल निकलने के लिए तैयार खड़ी हुई है, गबसन भी कह सकते हैं, गबसन की अवस्था में है, या फिर कुछ प्रतिशत बाल निकल भी चुकी हैं, उन दोनों ही अवस्थाओं में अगर आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं ये, लेकिन आप साल्ट का, टेक्निकल का ध्यान रखिएगा कि आपके साल्ट यही हो। आप इस तरह इसका इस्तेमाल जो है करके देखिएगा, आपके उत्पादन में बहुत ही वृद्धि होगी, और जो अगर कोई बीमारी आई हुई है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और देखिए फिर आपके गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ता है। ठीक है, नमस्कार किसान।